हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ मेरे दोस्तों का ये कहना था कि आप अकाउंटेंसी में क्या क्या कराओगे। तो दोस्तों, मैं कराऊंगा तो बहुत चीज, लेकिन आपसे एक चीज मैं कह देता हूँ पहले। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कुछ मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे जब तो मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो डाल पाऊंगा, उसमें आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट दे पाऊंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे, जिससे जो बच्चे इस चीज की वो कर रहे हैं अकाउंट से रिलेटिव, उनका बहुत बेनिफिट हो सके। क्योंकि अकाउंट के अंदर आपको अब इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बताइए, समझिए, आपका जैसे यूपीपीसीएल का एग्जाम हुआ असिस्टेंट अकाउंटेंट का, या और भी जहाँ पर आपका बैंक से रिलेटिव है, जहाँ पे भी आपका अकाउंट से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हो, मैक्सिमम आपके कवरेज इसके अंदर कराऊंगा। वो चैप्टर के नाम आप देख सकते हैं, ये रहे। ओके, तो चैप्टर के हमारे नाम आपके सामने है: ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शन बैलेंसिंग, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन रिजर्व एंड प्रोविजन, पेरेंट डिपार्टमेंट अकाउंट, डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन। कुछ मेरे दोस्तों का ये कहना था कि सर आपने शुरू में बीआरएस ही क्यों कराया। तो बीआरएस कराने का एक कारण है। बीआरएस से कराने का कारण है, कुछ बच्चों का ये है कि भाई स्टार्टिंग से वे चाहते हैं हमें जीरो लेवल से चाहिए। कि जीरो लेवल से देखो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेन इस टाइम हमारे लिए है कि मैक्सिमम मैं एग्जाम में देख रहा हूँ, एग्जाम उन चीज के आने वाले हैं। तो उस वजह से मैं अब आपकी वो चीज कवर करा रहा हूँ, क्योंकि बीआरएस के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर हम इस चैप्टर को ही कवर कर लेते हैं, 3 से 4 मार्क्स हम उसमें कवर कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको फुल उसमें नहीं पढ़ाऊंगा। आपका स्टार्टिंग से जोन सा चैप्टर होगा, उस चीज के बारे में इस तरीके से बताया जाएगा कि जैसा आप बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो पुरानी हम चीजें देख चुके थे, इसके अंदर आपने देख ली होंगी। जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखे वो जरूर देख लें। हम एक बार इसका रिवीजन ले लेते हैं। बैंक समाधान व्यवहार एवं बैंक समाधान विवरण, बैंक ट्रांजैक्शन एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक समाधान विवरण जब तैयार किया जाता है जब रोकड़ वही के बाकी तथा पासबुक की बाकी समान ना हो। इन दोनों को मिलान से यह मेल खा जाते हैं। बैंक समाधान विवरण बनाना किसी व्यापारी के लिए बनाना आवश्यक नहीं है। उद्देश्य: वास्तविक बैंक बैलेंस का ज्ञान, रोकड़ वही का पासबुक की गलती का मेल। कुछ व्यापारी बैंक समाधान विवरण बनाने के बाद ही रोकड़ वही में जो उसके लिखे वो करते। कर्मचारियों द्वारा छल कपट से बचाव, रोकड़िए पर नियंत्रण रहता है। बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए दोनों पुस्तकों के शेषों में से किसी एक पुस्तक का शेष आधार माना जाता है। तो ये जो 4 विधि है, सबसे नंबर 1 आपका बैंक समाधान विवरण में से देखो, वो आपके एमसीक्यू में आपके इसमें से ही ये कितनी 4 स्थिति इसकी होती है। 4 स्थिति ये: रोकड़ वही का ऋणी शेष, धनी शेष, पासबुक का धनी शेष, ऋणी शेष। अब आपको मैंने जो आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ऋणी शेष और धनी शेष क्या है वो आप पिछली क्लास से देख सकते हो। उसके बारे में आपको बिल्कुल इसमें डीप में जाकर बताया गया है कि क्या चीज होती है। इसे एक फेवरेबल केस, फेवरेबल भी कहते हैं, रोकड़ वही का फेवरेबल केस। अगर फेवरेबल है तो वो आपका ये होगा ऋणी शेष। अगर पासबुक का धनी शेष है तो ये भी फेवरेबल केस होगा। और तो फिर ये वाले कौन से हुए, ये अनफेवरेबल हुए। ये आपके अनफेवरेबल हुए। ओके, तो आपके जो एमसीक्यू इसमें से किस तरीके से बन सकते हैं कि रोकड़ वही का ऋणी शेष है तो उसे क्या कहते हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल, बोथ, नन ऑफ दिस। तो फेवरेबल पर आप टिक कर सकते हैं। आपके कई एग्जाम में पूछा जाता है। यदि रोकड़ वही का शेष, अब दूसरा क्वेश्चन एक है कि अगर रोकड़ वही का शेष या पासबुक का में दे रखा है कि रोकड़ वही का शेष, तो हम इसे क्या मानेंगे, ऋणी। सीधा लिख रखा है पासबुक का शेष, तो उसे क्या मानेंगे, धनी, जो आपके नोट में ये रहा। फिर महत्वपूर्ण तथ्य: चेक है एक बेचान साध्य पल्ले। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, व्यापारी, बैंक द्वारा ग्राहक। ये वाला क्वेश्चन आप एक चीज देख लेना, 10 तो मतलब जहाँ पे भी आपका अकाउंट यूज होगा और बीआरएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, बीआरएस अगर हुआ तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो समझ लो बीआरएस वहां पर बेकार है। बीआरएस में ही जरूर मिलेगा, एग्जाम में जरूर देता है एग्जामिनर इसे। जरूरी ये नहीं कहता मैं हर एग्जाम में, लेकिन आपको ये आया हुआ होगा। बैंक समाधान में तैयार किया था रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम शेष में
या पासबुक के बैंक से। बैंक समाधान बनाने की विधियां 4। बैंक चेक पर 2 तिरछी रेखा रेखांकन। सबसे अधिक ब्याज मिलता है स्थायी खाते पर। बैंक अधिविकर्षण सुविधा देता है चालू खाते पर। बैंक समाधान क्या है, एक विवरण। इसमें आप एक चीज और नोट करना, अधिविकर्ष। कुछ बच्चों को अधिविकर्ष के बारे में शायद ना पता हो और कुछ को पता हो, क्योंकि अधिविकर्ष को इंग्लिश में कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो वो इस तरीके से होता है, समझ लिया आप, जिनका चालू खाता अकाउंट में खुला होता है उन्हें बैंक जो है कुछ सुविधा देता है। सुविधा किस चीज की देता है कि आपके मान लो जैसे अकाउंट में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हमने निकाल दिए, उसके बाद उसका बैलेंस 0 हो गया, तो बैंक उन्हें कुछ लिमिट तक सीमा देता है कि आप इसमें से और बैलेंस निकाल सकेंगे, तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसी चीज को, तो आज के न्यूमेरिकल हमारे स्टार्ट होते हैं। एक न्यूमेरिकल हमारा ये है, 2, 3, 4, 5 और ये हमारे कुछ एमसीक्यू हैं। तो दोस्तों इसमें आपको हमने पुराना रिवीजन आपका करा दिया, तो आज का हम ये कराने जा रहे हैं आपका, तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब हम दूसरी पीडीएफ ले लेते हैं। ये हमारे आज के न्यूमेरिकल से रिलेटिव जो है क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपके ये समझिए कि आपका ये वाले न्यूमेरिकल करके बीआरएस आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको ध्यान रखना है कि हमारी कौन सी विधि यूज होगी। ये वाली चारों विधि यूज होनी है, ये वाली 4 विधि हमारी यूज होंगी। ओके, तो आ जाइए। तो इसमें हम आ जाते हैं, देखो 31 दिसंबर को रोकड़ वही के अनुसार 8340, ये वाली पीडीएफ आपकी डल चुकी है। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, ये ग्रुप पे मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उसका लिंक मैंने सेंड कर दिया है, प्लस आपका यूट्यूब को उसका लिंक में मैं सेंड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतने हम क्वेश्चन की वो कर देते हैं आपकी। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे नंबर 1 हमारा क्या है, 31 दिसंबर को रोकड़ वही के अनुसार 8340 का ऋणी शेष। मतलब अगर हम ये शेष लेके चले तो मतलब हमारा फेवरेबल केस है। किसके अनुसार है, रोकड़ वही के अनुसार ऋणी शेष। ओके, फिर दूसरे में क्या कह रहा है, ये 31 दिसंबर को 6 माह का ब्याज 160 रुपए पासबुक में लिखा गया। बैंक ने उपयुक्त तब्दील कर ये जो तुम्हारा 30 रुपए पासबुक में लिखे वगैरह वगैरह, ये चीज हमारी इधर आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 आप देख सकते हैं बीआरएस। ओके, बीआरएस क्वेश्चन, रोकड़ वही के अनुसार शेष। ये देख सकते हैं आंसर वाला मैंने, क्वेश्चन वाला अलग है, आंसर वाले आपके अलग हुए हुए हैं। 2 पीडीएफ में मिलेगी आपको, जिससे आप एक चीज और कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जब मैं आपको क्वेश्चन सिखा दूं, आप यहाँ पर या उस पर मतलब अलग से क्वेश्चन करें, फिर उससे इससे अपना मैच कर लें कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे नंबर 1, 31 दिसंबर को 2012 को रोकड़ वही के अनुसार 8340 का ऋणी शेष है। ये रहा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कुछ हम हिंदी में करेंगे, कुछ इंग्लिश में, क्योंकि मैक्सिमम आपका जो है इंग्लिश में करो तो ज्यादा बेटर है। कुछ हिंदी में भी सीखूंगा, ये नहीं। तो ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2012 सॉरी। तो पार्टिकुलर होते हैं, अमाउंट होते हैं ये। तो आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके अंदर क्या होते हैं, 3 खाने होते हैं, पार्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट स्टेप से इसके 2 ही होते हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब रोकड़ वही का ऋणी शेष 8340, जैसे हमारा ये दिखा रखा है। फिर यहाँ तक तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, सब उसमें ही है। अब मेन चीज यहाँ से शुरू होती है। 31 दिसंबर को 6 माह का ब्याज 160 रुपए पासबुक में लिखा गया। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है 31 दिसंबर को 6 माह का जो ब्याज है वो पासबुक में लिखा गया। तो मतलब आप ये समझिए 31 दिसंबर को 6 माह का ब्याज 160 रुपए पासबुक में लिखा गया। मतलब पासबुक में हमारा क्या हो रहा होगा, पासबुक ने मतलब बैंक ने हमारे को कुछ ब्याज जो उसने दिया था 160 रुपए ने प्लस कर दिया, लेकिन हमारी रोकड़ वही में पता ही नहीं। तो पासबुक में प्लस है तो हम भी अपने पास क्या करेंगे, देखो ये 2 ऐड और लेस, तो हम भी अपने पास क्या कर लेंगे, ऐड। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन पासबुक, दूसरे पर आते हैं।
ओके। बैंक ने उपयुक्त अवधि के खर्च 30 रुपए पासबुक में लिखे, मतलब खर्चे थे बैंक ने उसमें हमारे कर दिए, तो बैंक ने हमारे खाते में से 30 रुपए माइनस कर लिए, हम भी माइनस कर देंगे। ये रे, ये हो रहे, हमने भी माइनस कर दिए। अब इधर आ जाओ। व्यापारी ने 4168 के चेक निर्गमित किए जो भुगतान हेतु बैंक से नहीं हुआ। मतलब व्यापारी ने, कोई आया होगा, उन्होंने अपने पास से चेक दे दिए 4168 के, उन्होंने अपने पास क्या कर लिया, माइनस। लेकिन बैंक में तो भुगतान हेतु प्रस्तुति नहीं हुए, तो बैंक में क्या है, प्लस है, तो हम अपने पास क्या कर देंगे, प्लस। ओके। दूसरा, बैंक में 8170 का चेक वसूली के लिए जमा किए जो अभी तक वसूल नहीं हुए। वसूली के लिए जमा किए, वसूली है वो वाली नहीं है कि आप वैसे वाली वसूली सोच बैठो इसे कि जो वसूली करते हैं कि वसूली भाई है वो चीज नहीं। ये जमा किए चेक जो हमने जमा करे 8170 के 1 2 3 4 जितने भी टोटल अमाउंट बता रहा है, हमने अपने पास क्या कर लिए, प्लस। लेकिन बैंक में तो अभी वसूली जमा ही नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस। क्लियर। अब नेक्स्ट वाली पर आते हैं हम। बैंक ने हमारी ओर से ऋणों पर 2200 रुपए ब्याज वसूल किया जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ। मतलब कोई ऋण थे, जैसे एग्जांपल ये मान लो डिवेंचर वगैरह कोई भी चीज हो हमारी, किसी भी चीज की, उन पर अगर हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारा 2200 रुपए का मिला, तो 2200 रुपए बैंक ने प्लस करा, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस। अब इन तीनों का टोटल आया 6528। ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट प्लस होती है, 14868 आ गई। फिर इस वाले का टोटल आया 8200। इस वाली अमाउंट में से ये वाली अमाउंट हम माइनस करेंगे 6668। ये आया आपका ये। दूसरी, अब आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में किस टाइप से पूछा जाएगा, ये समझिए। आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, अब इसमें से वो पूछेगा कि इसमें आपका इस टाइप से, तो आपको जो ये ध्यान रखना, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, ऋणी शेष है, तो इसका उल्टा, उल्टा क्या, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। मतलब ये फेवरेबल है तो ये भी तो फेवरेबल है, तो ये नहीं, इसकी मेन जो लाइन है ध्यान रखना ये है। इससे क्वेश्चन पूछेगा आपका, ये कहेगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट क्या बैलेंस आएगा, तो आपको ऑप्शन में वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे ये इस टाइप से, तो ये आपका आंसर होगा 6668। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उन्हें हम पूरे डिटेल में नहीं करेंगे, केवल प्लस माइनस काम उसमें काम करेंगे। तो हमारा प्लस माइनस का काम कैसे है, निम्नलिखित विवरण से आप अमरनाथ सुरेश चंद्र का 31 दिसंबर 2012 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। 31 दिसंबर 2012 को रोकड़ वही के अनुसार बैंक अधिविकर 4600 रुपए, जो बैंक अधिविकर है वो कितना है, 4600 रुपए। तो रोकड़ वही के अनुसार बैंक अधिविकर 4600 रुपए हमारा ये ले लिया हमने। हमने एड और लेस के 2 साइन ये लगा लिए। अब क्या कह रहा है ये, व्यापारी ने 1400 के चेक काट कर दिए जो भुगतान नहीं हुआ। मतलब व्यापारी ने 1400 रुपए के चेक काट कर दे दिए। जैसे मैं तुम्हें पहले ही चीज समझा देता हूँ, बैंक अधिविकर्ष मतलब बैंक से हमने 4600 रुपए एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं, ये कहना चाह रहा है। मतलब हमारा अकाउंट एक तरीके से माइनस में चल रहा है, ये समझ लीजिए आप कि हमने 4600 रुपए ज्यादा देकर है, बैंक को हमें चुकता करना है। और व्यापारी ने 1400 रुपए के चेक काट कर दिए जिनका भुगतान नहीं हुआ। मतलब व्यापारी ने 1400 रुपए के चेक काट कर दिए जिनका भुगतान नहीं हुआ। मतलब व्यापारी ने अपना अकाउंट और बढ़ा दिया। 4600 रुपए तो उसे देने थे, यहाँ पे ध्यान से सुनना, 4600 रुपए देते थे, 1400 के और चेक काट दिए, तो 4600 प्लस 1400 मतलब उनने और अपने अकाउंट को बढ़ा दिया। मतलब कि मैंने इतने ज्यादा अब मुझे बैंक को देने हैं, तो वो अपने पास देखो क्या कर रहा है इसे। यहाँ पर हमारा 1400 माइनस हो रहा, माइनस क्यों हो रहा है इसका मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। लॉजिक ये है कि 1400 रुपए उनने अपने पास से इस अमाउंट में प्लस कर दिया। मतलब अधिविकर्ष पहले 4600 था, तो फिर उनने ये वाली अमाउंट तोड़ दी, तो वो कहेगा कि मुझे बैंक को 4600 प्लस 1400 देने हैं, लेकिन बैंक से तो चेक हुआ ही नहीं, तो उनने अपने पास क्या कर दिया, उनने इसमें जोड़ दिए, लेकिन बैंक में जोड़े नहीं। हम अपने पास क्या करेंगे, माइनस। ये 1400 इसलिए माइनस हुआ। नेक्स्ट, 2200 रुपए के चेक वसूली के लिए जमा करे। हमने अपने पास क्या कर दिया, जमा करे, हमने सोचा कि हमारा कम हो गया, लेकिन वो जमा ही नहीं हुए, तो हम वहां पे क्या कर देंगे, प्लस। 2200 रुपए प्लस हो गए। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज 360 रुपए पासबुक में लिखा। बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज मतलब बैंक ने हमसे 360 रुपए का ब्याज लिया। जो 360 रुपए ब्याज लिया है तो बैंक ने हमारे खाते में बढ़ा दिए, 360 रुपए बढ़ा दिया हमारे, उनने हमारा अकाउंट, तो 360 रुपए से इधर बढ़ गया। व्यापारी ने व्यापारी की ओर से 300 रुपए किराया वसूल किया। बैंक ने व्यापारी की ओर से 200 रुपए किराया वसूल किया, तो बैंक ने हमारा जो है 200 रुपए से घटा दिया, ये वाले इधर घट जाएंगे। इधर आया, बैंक ने 800 रुपए चेक वसूली के लिए भेजे जो अनादरत हो गए। बैंक में हमने 800 रुपए के चेक भेजे जो अनादरत हो गए, मतलब हमने अपना अकाउंट घटा लिया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, बढ़ा लिया।
800 रुपये, तो 4600 रुपये ये, और इन तीनों का टोटल कितना आएगा, इन तीनों का टोटल ये आ गया, इन दोनों का टोटल ये आ गया, इसमें से वाली अमाउंट अगर हम माइनस करेंगे तो 6360। इधर क्या था, रोकड़ वही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष 4600 था, इधर पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष ये। क्वेश्चन नंबर आता है इसी तरीके से 5। निम्नलिखित विवरण से आप नारंग क्लॉथ हाउस का बैंक समाधान 31 दिसंबर 2012 को बनाइए। अब इसमें पासबुक के अनुसार शेष है 2875 रुपए। 2875 का हमने शेष लिख लिया, ऐसी 2 साइन लगा लिए, ऐड और लेस। तो इधर आ जाते हैं। वे चेक जो निर्गमित किए गए लेकिन भुगतान हेतु उपस्थित ही नहीं हुए, मतलब हमने निर्गमित करे, हमने अपने पास से काट दिए, हमने अपने पास क्या कर दिए, माइनस। इसमें हमें एक चीज देख के चलनी है, पासबुक है तो पासबुक से हमें कहाँ पे जाना है, कैश बुक के हिसाब से हमें देख के चलना है फिर इसमें कि भाई पासबुक से हम कैश बुक पे जा रहे हैं। मतलब वे चेक जो निर्गमित किए गए, चेक कैश बुक में हमने क्या करा, इन्हें माइनस, कैश बुक से मतलब, तो हम इन्हें क्या कर देंगे, कितना रुपए, 470 माइनस कर दिया। दूसरा यहाँ पर आऊं, चेक 325 वसूली हेतु भेजे गए, वसूल नहीं हुए, मतलब हमने क्या कर दिया, प्लस। तो क्या करो, प्लस। इधर आ जाओ, बैंक ने पासबुक में जो ब्याज के जमा करे, बैंक ने क्या करा, प्लस, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पे क्या है, माइनस। ये रहा, कैश बुक के हिसाब से करें हम, बैंक में 275 के चेक वसूली के लिए भेजने के लिए रोकड़ वही में लिखे जो बैंक में नहीं भेज सके, मतलब बैंक में 275 के चेक वसूली के लिए भेजे, लेकिन हमने अपने क्या कर दिया, पास, प्लस करो, प्लस। ये आपके यहाँ पर आता है। फिर एक ग्राहक ने व्यापारी के बैंक खाते में सीधे 1200 रुपए जमा करे, बैंक में क्या हुआ, प्लस, तो हम क्या कर देंगे अपने पास, माइनस। इन दोनों का जोड़ ये इसमें से करके आ जाएगी, इनका ये जोड़, इसमें से ये वाली अमाउंट माइनस करोगे, ये वाली आ जाएगी। ओके, तो आपके ये वाले क्वेश्चन हो गए, आपके 2 क्वेश्चन इसमें रह जाएंगे, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा और एक ये वाला होमवर्क रहेगा। कुछ एमसीक्यू वो हम करा देंगे, कल की क्लास में आपका ये फाइनल हो जाएगा। इसमें आपके दोनों क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू दोनों चीज ये कवर हो जाएंगी। पीडीएफ में आपको डल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपनी उससे करना है, हिसाब से करके ये समझाए जाएंगे आपको। ओके, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे तक ही रखते हैं।